पाकीज़ा रिज़्क़ कैसे मिलता है, उसमें से एक है लगन और शौक़ से इबादत करना। सिर्फ इबादत करना नहीं, शौक़ से, दिल की खुशी से, दिल की गहराइयों से इस्तग़फ़ार करना है, यानी अल्लाह की इबादत करना है। जैसा कि निहायत मोहब्बत के साथ, ताज़ीम के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने रुकू सजदा करना। ऐसा नहीं है कि भाई कौन सा की टाइम हो गया नमाज़ पढ़ लेंगे, कौन सा कि सब कर रहे सबके साथ हम भी करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसको बोलते? जिस पर अल्लाह ताला ने कहा बोल के जो आती ना हदीस में, उसको हदीस कुदसी बोलते हैं। दूसरी हदीसों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेकिन हदीस कुदसी में क्या रहता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है क्या, ऐ आदम के बेटे, दिल की हुजूरी से मेरी इबादत कर, मैं तेरे दिल को गिना से भर दूंगा और तेरे हाथ को पाकीज़ा रिज़्क़ से भर दूंगा। हाकिम की रिवायत। दूसरी हदीस, ये भी हदीस खुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ आदम के बेटे, मेरी इबादत के लिए खुद को फारिग कर ले, मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा और फ़कीरी के दरवाज़ों को बंद कर दूंगा। सही अल जामे में ये हदीस मौजूद है, यानी मेरी इबादत के लिए खुद को फारिग कर ले। तुम कॉलेज को जा रहे, तुम स्कूल जा रहे, तुम नौकरी करने जा रहे, कारोबार में है, जहां भी जॉब कर रहे, उसमें से टाइम निकालो अल्लाह की इबादत के लिए, फिर दिल की खुशी से अल्लाह की इबादत करो, तो फिर इसके बदले में अल्लाह ताला फरमाता है तेरे गरीबी फ़कीरी के दरवाज़ों को मैं बंद कर दूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुझे रिज़्क़ दूंगा। तो हमारे अंदर ये खोट है कि हम दिल की खुशी से इबादत नहीं करते, इसलिए फिर हमारे ना दुआएं, हमारी ना अज़कार, हमारा किसी चीज़ का असर नहीं होता हमारी ज़िंदगी में। ठीक है। अब चौथी चीज़ ये है पाकीज़ा रिज़्क़ कैसे मिलता है, उसमें से एक चीज़ ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह की राह में खर्च करने से अल्लाह हमारे को रिज़्क़ देता, पाकीज़ा रिज़्क़। अल्लाहु अकबर। हम क्या समझते, जमा जमा के रखे तो हमारा माल बढ़ता, कमाना और जमाना सिर्फ बढ़ाना, इससे बढ़ता नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम जितना खर्च करोगे अल्लाह ताला उतनी बरकत देता, उतना ज्यादा रिज़्क़ मिलते रहता। जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 261 अगर हम निकाल कर देखेंगे, जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से 7 बालियां निकली और हर बाली में 100 दाने हो, और अल्लाह ताला जिसे चाहे बड़ा चढ़ा कर दे। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। मतलब क्या है, अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला दे रहा, जैसे कि अगर एक दाना हम जमीन में बोते हैं, उससे एक दरख्त निकलता है, फिर उस एक दरख्त पे और 700 दाने लग जाते हैं, तो हम 1 रुपया खर्च करेंगे, अल्लाह ताला इसका सवाब 700 या उससे भी ज्यादा भी देता मरने के बाद, और जितना हम दुनिया में खर्च करेंगे उससे ज्यादा भी अल्लाह ताला हमको देता है। इसलिए जमा के रखना नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करने से कभी माल कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, ज्यादा गिन गिन के मत रख, अल्लाह की राह में ज्यादा गिन गिन के न दे, वरना अल्लाह भी तुझे गिन गिन के देगा, और बगैर हिसाब के तू अल्लाह की राह में खर्च कर, अल्लाह ताला भी बगैर हिसाब के तुझे देगा। ठीक है। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बिलाल खर्च करो और अर्श वाले से कमी का खदशा न रखो। सिलसिलतु सहीह में यह हदीस मौजूद है। बिलाल रजी अल्लाह तआला को बोल रहे कि खर्च करो, कमी का खर्चा, कम होता होगा मेरा माल, ये मत सोचो, नहीं होता। अक्सर लोगों की यही हालत है, मैं इतने दिए तो मेरे इतने कम हो जाते, ये समझते हम, लेकिन नहीं होता कम, जितना दोगे अल्लाह ताला उतना और देगा। तो याद रखो, हमारे पास तो लोग ऐसे हैं जो कोई मजबूरी के तौर पर दे देता या एहसान जता कर दे देता, अरे बार बार पूछ रहे भाई नहीं दिए तो क्या समझते, कौन सा कि चलो दे दो, अरे रिश्तेदार है लोग क्या समझते कि नहीं दिए, तो इस तरह एहसान जता करने तो कल के दिन मेरे को काम आ जाता है, नहीं बोल के ये सोच के इस तरह देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। याद रखो, दिल की खुशी से देना, एक गरीब को, एक जरूरतमंद को, एक बेवा को, एक यतीम को, या फिर कोई मस्जिद को या मदरसे को या दीनी काम को, इस खुशी से देना कि ये देने से अल्लाह ताला मेरे रिज़्क़ में भी बरकत देगा और आखिरत में मेरे लिए इसका बेहतरीन अजर है, ये सोच के दिल की खुशी से देने वाले बहुत कम है। नहीं पूछे तो भी देना, यह है असल में दिल की खुशी।
उन्हें आके 10 बार मांगने के बाद आज नहीं कल आओ, कल नहीं परसों आओ, देखेंगे, अभी कारोबार उतने अच्छे नहीं चल रहे, आज जो हमारे बहाने आए, औज़ुबिल्लाह। कितने लोग हैं अच्छे अच्छे कारोबार करने वाले, बड़े बड़े कारोबार, अच्छी अच्छी नौकरियां, जॉब करने वाले, क्या बोलते नहीं भाई ये महीना थोड़ा खर्चा ज्यादा हो गया हमारा, ये महीने में थोड़ा हॉस्पिटल में लगा हमारा। हाँ, अल्लाह ताला फिर तुम जब इनको धुतकारते ना, एक 500 रुपए देने के लिए तुम्हारा दिल आगे नहीं बढ़ता ना, अल्लाह ताला हॉस्पिटलों में तुम्हारे 5-5 लाख लगा देता था, 50-50 हजार लगा देता। फिर कई लोगों को हमने आंखों के सामने देखा, वहां पर लगा देते कितने। लेकिन क्या पता कि अगर हम बगैर पूछे किसी की अगर मदद कर दे, इसके बदले अल्लाह ताला हमारे आने वाले बीमारियों को रोक ले। हो सकता है कि आज मैं 500 रुपए दूं, दिल की खुशी से दूं, अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखकर अच्छी नीयत से अगर दूं, हो सकता कल मेरी आने वाली मुसीबत, बीमारी, एक्सीडेंट, परेशानी, कुछ भी होने वाला होगा, अल्लाह ताला उसको हटा दे। ये बरकत ही है ना। यहां 500 दिया, वहां 50,000 का मेरे को फायदा हो सकता है, ये कोई नहीं सोचता। आज जमाना कमाना, फुजुल खर्चियों में तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन नेकी के कामों में खर्च करने के लिए अक्सर लोगों को तकलीफ होती है। फिर भी अल्लाह के बंदे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे हमारे दोस्तों को हम देखते हैं, बहुत सारे मुसलमानों को भी देखते हैं, लेकिन बहुत कम है। अगर परसेंटेज देखें तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिल की खुशी से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक ये भी हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने कहा, आए आदम के बेटे तू खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूंगा। सही मुस्लिम की रिवायत, तू बंदों पर खर्च कर, तू मेरे बंदों पर खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूंगा, यानी मैं तुझे दूंगा। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन जिसमें लोग सुबह करते हैं, 2 फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ऐ अल्लाह खर्च करने वाले को बेहतर अता फरमा। एक फरिश्ता ऐलान करता, अल्लाह जो भी अल्लाह की राह में खर्च कर रहा तू और बेहतर अता फरमा। दूसरा फरिश्ता कहता है, ऐ अल्लाह जो रोकता है, अल्लाह तू भी उसको रोक ले, यानी तू भी उसका नुकसान कर। सही बुखारी की ये रिवायत है। याद रखो, अल्लाह की राह में खर्च करने के ताल्लुक से 1-2 अहम बातें आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूँ। 2 हदीसें हैं, ये 2 हदीसों से हम लोगों को एक बहुत अच्छा सबक मिलता है। वो सबक ये है, हदीस पहले सुन लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक भाई आया, यानी 2 भाई थे, उनमें से एक भाई आया। अच्छा, वो 2 भाई ऐसे थे कि एक भाई मेहनत करता था, मजदूरी करता था या कारोबार करता था, यानी सिर्फ कमाने का जरिया वो एक भाई, उसकी जिम्मेदारी वो लेके वो हमेशा काम कर रहा था। और दूसरा भाई जो था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमेशा रहता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखता था, हदीसें सुनना, कुरान सुनना, हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहता था। ये काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा। तो अब जो काम करने वाला भाई है, वो एक दिन आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके शिकायत करता है, अल्लाह के रसूल, मैं मेहनत करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं कमाता हूँ, और ये एक मेरा भाई है जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, आपके पास ही बैठ रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उस वक्त, हो सकता है कि इसके वजह से अल्लाह ताला तेरी कमाई में बरकत दे रहा है। मतलब क्या है इस हदीस का, आप गौर करो। तिर्मिज़ी में ये रिवायत मौजूद है कि शायद तुझे उसी की वजह से रिज़्क़ दिया जा रहा हो, यानी तेरे उस भाई की वजह से रिज़्क़ दिया जा रहा। मतलब ये जो इल्म सीख रहा है, इसके इल्म सीखने की वजह से अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकत दे रहा है। तो ये इल्म की, क्योंकि तू इस पर खर्च कर रहा ना, जो इल्म सीख रहा तो इस पर खर्च कर रहा है, इसके बदले में अल्लाह ताला तेरे रिज़्क़ में बरकत दे रहा। तो क्या मालूम हुआ, इल्म सीखने वालों पर, इल्म सिखाने वालों पर जो खर्च करता, अल्लाह ताला उस पर खर्च करेगा, यानी अल्लाह उसको बरकत देगा इसके बदले में। अब जितने बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हो, या फिर जितने लोग गरीब है लेकिन इल्म हासिल कर रहे, दीनी तालीम हासिल कर रहे, और क्या है, कोई हाफिज बने, कोई आलिम बने, या कोई दीन का काम कर रहे, कोई क्या है भाई इज्तिमात कर रहे, तो ये दीन के काम को सीखना और सिखाना, इस पर जो लोग भी खर्च करेंगे, जो लोग भी डोनेशंस देंगे, जो लोग भी मदद करेंगे, लोगों का आज अकीदा क्या बन गया, अरे उन्होंने क्या काम करते जी, कुछ भी काम नहीं, आराम से ऐसे ऐसे अल्फाज, गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते आज लोग। एक तो पैसे देते नहीं, लेकिन देने वालों को ऐसी ऐसी बातें बोलते कि इनको एक आसान धंधा मिल गया, ये एक पैसे कमाने का। औज़ बिल्लाह, ये हदीस पर गौर करते, काश ये एक धंधा बना के रख लिए भाई, दीन का काम बोल के लोगों के पास से चंदा वसूल कर रहे। भाई अगर तू ये दीन का काम करने वाले को, इल्म सीखने वाले या सिखाने वाले पर खर्च कर, इसके बदले अल्लाह तेरे रिज़्क़ में बरकत देगा। ये हदीस तिर्मिज़ी की।
अल्लाह के रसूल की जुबान से अल्लाह के रसूल ने कहा, हो सकता है तेरा ये भाई जो इल्म सीख रहा है इसकी वजह से अल्लाह ताला तुझे रिज़्क़ दे रहा, तो इसलिए कभी ऐसी बातें ना बोले। अच्छा, ये पहली हदीस। दूसरी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना ही तुम मदद किए जाते और रिज़्क़ दिए जाते मगर अपने ज़ुआफ़ा की वजह से। सही बुखारी की रिवायत। ज़ुआफ़ा का मतलब ज़ईफ़, कमज़ोर, गरीब, मिस्कीन, कोई भी हो सकते। यानी अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी रिज़्क़ में बरकत देगा कब? तुम जब गरीबों की मदद करोगे तो। मतलब तुम गरीब की मदद करे, उनकी दुआ लगी, तुम जिस इल्म हासिल करने वाले या सिखाने वाले के लिए खर्च करे, उन्हें भी दुआ करे, इनकी दुआओं की बरकतों की वजह से अल्लाह ताला तेरे रिज़्क़ में इजाफा करेगा, तेरे घर में बरकत देगा। ये है असल चीज। तो याद रखो, अल्लाह की राह में खर्च करना और ऐसे लोगों की दुआएं लेना, उनकी दुआओं से हो सकता आने वाली हमारी परेशानियां दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, हाँ, दुनिया में रिज़्क़ भी मिले, माल भी बढ़े, फिर आखिरत में भी इसका अजर, इसका सवाब, फिर जन्नत की शक्ल में बेहतरीन नेमत है। और इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है? याद रखो।